हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, सबा खैर। आपका दोस्त, आपका गाइड डॉक्टर आलोक कुमार फिर से लेकर हाजिर है लिटरेचर पार्ट इन इंग्लिश सब्जेक्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञा गाइडेंस प्रोग्राम में। और ये जो हम लोग का ये प्रोग्राम है ज्ञा गाइडेंस प्रोग्राम, इसमें दोस्तों हम लोग जितने भी कंटेंट हैं, स्टडी मटेरियल्स हो और गाइड्स हैं, हम लोग का पूरा टीम है दोस्तों। और ये पूरी की पूरी टीम इस निष्ठा से, इस विश्वास से लगी हुई है कि आपको इसका फायदा मिले और बहुत अच्छे से हो, ताकि जब आपका मार्क्स आए, आपका रिजल्ट आए, तो आप 1 to 10 में आए। यही हम लोग की इच्छा है और शुभकामना है। तो दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज जल्द से जल्द इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इससे जुड़े, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो और सभी लोग अच्छे से अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो फ्रेंड्स, जस्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर। इट इज फ्रॉम लिटरेचर पार्ट एंड इट्स पोएट्री। सो वी विल डिस्कस टुडे अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। द नेम इज 3 Years She Grew and is written by William Wordsworth. Friends, when we talk in English literature, it is well known and very popular name is here William Wordsworth. दोस्तों, ये जो आप 3 Years She Grew जो पोएम देख रहे हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ लूसी पोएम्स। एक्चुअली इन्होंने लिखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, एक लूसी सीरीज जिसमें 5 पोएम्स हैं, जिसमें एक पोएम ये है 3 Years She Grew। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इस पे हम लोग बात करेंगे बाद में। तो इससे पहले चलिए हम लोग थोड़ा सा विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जान लेते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, ही इज वेरी पॉपुलर पोएट इन द वर्ल्ड एंड एज यू कैन सी हियर, ही वाज बोर्न ऑन 7th April 1770 and died on 23rd April 1850. And friends, he was the first of the greatest English romantic poet. The word romantic means what comes first in our mind, that is romance between a boy and a girl, a man and a woman. But friends, it is not like that. Romance जो इन्होंने बतलाया, रोमांस का प्रेम, सॉरी, रोमांस जो प्रेम है, जो फीलिंग, इमोशंस है, ये जो है नेचर के साथ में, जो इन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली अपने सारे पोएम्स में इस चीज को बतलाया है। दैट्स व्हाई वी कॉल हिम, ही इज द पोएट ऑफ नेचर। इन्हें हम नेचर के पोएट के बारे में जानते हैं और कहते हैं कि ये फर्स्ट रोमांटिक पोएट थे। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी लाइन से, अपने पोएम से रोमांटिसिज्म को इतने अच्छे से एक्सप्रेस किया है कि जब हम इस पोएम्स को, किसी भी पोएम्स को इनके पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि उस पोएम के अंदर मैं और आप खुद ब खुद चले जाते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ हिज पोएम्स एंड दिस इज द क्वालिटी ऑफ हिज पोएट्री। फ्रेंड्स, the subject of his poetry are the beauty and mystery of nature. Friends, as we know, human is closely connected to the nature. And उन्होंने बताया किसी पे उनकी जो खासियत थी पोएट्री की, वो क्या था? ब्यूटी ऑफ नेचर एंड मिस्ट्री ऑफ नेचर। नेचर बहुत बड़ा, विशाल, जिसके साथ अपने पूरे लाइफ को हम लोग चलाते हैं, बट वी रेयरली फील द ब्यूटी ऑफ नेचर। हम लोग बहुत बार कहीं घूमने आते हैं, हिली एरियाज, वैलीज में, और तब कहते हैं देखो कितना खूबसूरत नेचर है, बट इट ऑल अराउंड यू। इट इज द मैटर ऑफ फीलिंग। जब हम फील करते हैं तो देखते हैं ये नेचर है। एंड इन हिज पोएम, इन एवरी पोएम यू विल फाइंड रोमांटिसिज्म विथ नेचर। हिज फेमस वर्क्स आर लिरिकल बलाड्स, द प्रेल्यूड poems in 2 volumes and the Borders. Actually the Borders is a play. ये पोएम नहीं है, ये आपको एक प्ले था जो इन्होंने लिखा था, बहुत ही उसमें खाली थे तो इन्होंने लिखा इस चीज को, और कॉलरिज के साथ में इन्होंने कुछ वर्क किए जिसमें आपको बतलाया जाता है। तो दोस्तों, as I told you earlier कि this poem is related to Lucy series. It means all 5 poems were about Lucy. Lucy कौन? लूसी एक खूबसूरत सी लड़की
बहुत ही मासूम, और उसको इन्होंने रिलेट किया है नेचर के साथ में। बहुत ही वो नेचुरल वे में पली बढ़ी, इन सारे चीजों को इन्होंने डिस्क्राइब किया है वर्ड्सवर्थ साहब ने इस पोएम में। 3 years she grew। देखने में बहुत सिंपल सा लगता है, 3 years she grew, चलो 3 साल से वो बड़ी हो गई, that's enough। But friend, when we go through it, we will find a different type of level of describing the nature। दोस्तों तो चलिए शुरुआत करते हैं। 3 years she grew in sun and shower, then nature said a lovelier flower on earth was never sown, this child I to myself will take, she shall be mine and I will make a lady of my own। तो दोस्तों इसको पहले मैं बताना चाहूंगा, इसके राइमिंग स्कीम को देखें यहां पे ध्यान से। सार, फ्लावर, सॉन, टेक, मेक, ओन, फर्स्ट एंड सेकेंड, इट मीन्स ए बी, फिर टेक, मेक एंड सोन एंड ओन सेम ये प्रोनाउंस होता है। तो हम इसके राइमिंग स्किल को कह सकते हैं ए बी। तो ये इसका राइमिंग स्किल है दोस्तों। तो जब चलिए मैं इसकी बात करता हूं। 3 years she grew in sun and shower, then nature said। एक्चुअल में यहां पे जो बतलाने वाले हैं वो नेचर खुद से कहता है कि 3 years 3 साल की बढ़ी वो। कैसे बढ़ी? तो इन सन एंड फ्लावर, सॉर दोस्तों हमारा लाइफ जो है ना 2 पार्ट में चलता है, सॉरो एंड हैप्पीनेस। तो उसी ढंग से कहते हैं कि ये जो लूसी थी ना 3 साल तक बढ़ी, किससे में? धूप में भी, और सार मतलब बोलते हैं फुहार, पानी की फुहार। और ये 2 एस्पेक्ट है, एक तो हार्ड एंड एक सॉफ्ट। तो जो लूसी बढ़ी वो नेचर के साथ में, सन एंड शावर ऑल्सो रिलेट्स टू नेचर, दोनों चीज आपके नेचर से रिलेटेड है। तो कहते हैं हमारी जो लूसी जो बढ़ी वो ऐसे बढ़ी कि उसको धूप भी मिला और कह सकते हैं कि परछाई भी मिली, या उसके जब धूप लगी तो उससे फुहार भी मिला। और कहता है नेचर कहता है ए लवलियर फ्लावर। हु इज लवलियर फ्लावर हियर? लूसी इज लवलियर फ्लावर। बहुत ही खूबसूरत सा फूल, इतना प्यारा सा फूल। ऑन अर्थ वॉज नेवर सोन, और आज तक इस अर्थ पे कभी ऐसा फूल नहीं खिला। इट मीन्स लाइक लूसी सी इज यूनिक, और जो वो एक बहुत ही प्यारे फूल की तरह है, ऐसा फूल आज तक कभी नहीं खिला। इट मीन्स लूसी जैसी मासूम और खूबसूरत और बहुत ही प्यारी आज तक कभी ऐसी नहीं हुई। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक। एंड दोस्तों देखो यहां पे क्या है ना कि एक ये मदरली फीलिंग आ रही है, मातृत्व का भाव, कि मैं इसे, ये जो बच्चा है मैं इसे देखभाल करूंगी। ये कौन कह रहा है? नेचर का ये स्टेटमेंट है कि ये जो लूसी है वो मेरे साथ रहेगी, मैं इसका देखभाल करूंगी। सी शैल बी माइन एंड आई विल मेक ए लेडी ऑफ माई ओन। और ये जो लड़की है लूसी जो है, इसको मैं अपना बना के रखूंगी। एंड आई विल मेक ए लेडी ऑफ माई ओन। और वो ये जब आगे बच्ची से बड़ी होगी तो इसे मैं कह सकता हूं कि ये हमारी होगी। हमारी इन द सेंस कि ये बढ़ी नेचर के साथ में और बहुत अच्छे से, जिसे मैं कह सकता हूं कि ये मेरी अपनी है। दोस्तों ये जो लाइंस है 6 लाइंस में जो है इन्होंने बतलाया है बहुत ही खूबसूरती से, हाउ नेचर इज क्लोजली रिलेटेड टू लूसी, और कैसे लूसी को नेचर कहती है, सॉरी नेचर कहता है कि नहीं इसको जो है अपने साथ में रखेंगे, इसको मैं अपने तरीके से लेकर चलूंगा, और ताकि ये हमारे अनुसार ये अच्छे से बढ़े और बने। फ्रेंड्स आई हैव रिटन हियर सम वर्ड मीनिंग आल्सो फॉर यू, कि जहां आपको प्रॉब्लम हो इसे आप देख सकते हैं और इसको समझने में आपको बहुत आसानी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग वी, बोथ लॉ एंड इम्पल्स, and with me the girl in rock and plain, in earth and heaven, in glade and bower, shall feel an overseeing power to kindle or restrain। फ्रेंड्स अब ये अपने फ्यूचर प्लान को बतलाता है कि कैसे इसको रखेंगे हम, कैसे इसका पालन पोषण करेंगे, कैसे इसे बढ़ाएंगे। तो उस पर बतलाता है
कि इसको मैं बहुत ही अपने दिल से लगाकर, डार्लिंग मतलब जो बहुत आपका सबसे प्रिय होता है, उसके अनुसार उसको मैं रखूंगी। और वो रखने का तरीका क्या होगा? लॉ एंड इंपल्स, दोनों चीज के साथ में उसको चलना होगा। जैसा आपने शुरू कर फर्स्ट लाइन में देखा कि वहां सन एंड सॉर दोनों था, तो कहते लॉ भी होगा वहां पे, जहां पे उसके लिए रूल एंड रेगुलेशन भी होंगे कि आपको ये करना है, एंड इंपल्स भी होंगे कि छूट भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूल्स को ही फॉलो करते रहो, ऐसा भी एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि तुमको कोई रूल ही फॉलो नहीं करना है लाइफ में, ऐसा नहीं, दोनों के बीच में चलना है। मिडिल मार्ग, मिडिल वे, मतलब मध्यम मार्ग को अपनाना है कि न ज्यादा हार्ड न ज्यादा लो। अब उसके बाद कहते हैं विथ एंड विथ मी द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, और उस लड़की को, नेचर में क्या क्या है आपका? प्लेन भी है, रॉक्स भी है, वैलीज भी है, सन है, मून है, सनलाइट है, मूनलाइट है, एवरीथिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू नेचर एंड ऑल आर द पार्ट ऑफ नेचर। तो कहते हैं कि उसको मैं समतल मैदान पे भी लेके चलूंगा और उसको मैं चट्टानों के बीच से होकर भी गुजारूं, ताकि उसको दोनों चीज का अनुभव रहे, जहां पर आराम की जिंदगी हो और जहां पथरीली जिंदगी हो। तो दोनों का अगर उसको अनुभव होता है तो उसका जीवन बहुत ही अच्छे से चलेगा। एंड द सेम थिंग इन अर्थ एंड हेवन, उसको दोनों चीज का सुख मिले। आपका एक जो जीवन का वास्तविक सुख होता है जो अर्थ का होता है, और एक हेवनली स्वर्ग का सुख, तो उसको मैं दोनों चीज के साथ में लेकर चलूं ताकि उसे दोनों चीज का अनुभव हो। एंड द सेम थिंग इन ग्लेड एंड बॉर। ग्लेड का मतलब वैसा मैदानी भाग जहां कोई पेड़ ना हो, या जंगल का वो हिस्सा जो एकदम खुला खुला हो, वहां सिर्फ धूप आती हो। और बॉर उसे बोलते हैं कि वैसा हिस्सा जहां पर कि पेड़ पौधे हों, फूल हो, पत्ते हो, जहां हरा भरा जगह हो, तो उसे दोनों चीज का अनुभव हो, एकदम सूखा का भी और एक हरे भरे का भी। और ये दोनों जो है हमारे नेचर के पार्ट हैं, तो दोनों चीज को साथ में लेकर उसे चले ताकि उसको ये अनुभव उसको आगे काम आ सके। सेल्फ फील एंड ओवरसीइंग पावर टू किंडल और स्ट्रेन। और अगर यह सब चीज उसके साथ है तो उसको ये दोनों चीज को देखने का मौका है। क्या? किंडल और रेस्ट्रेन। किंडल का मतलब होता है किसी चीज को जला देना, जैसे मोमबत्ती को जला देना। तो किंडल का मतलब यहां पे ये नहीं है, किंडल का मतलब उसका है कि चलो उत्साह में थोड़ा सा झूमना फिरना। और रेस्ट्रेन का मतलब होता है कंट्रोल करना, क्योंकि उसको ये एबिलिटी हो जाए कि मुझे कहां पे कंट्रोल करना है अपने आप को और कहां पे पूरा मस्ती से झूमते गाते चलना है। तो ये नेचर कहता है कि दोनों चीज को साथ में लेकर के, जैसा मैंने चर्चा किया कि मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ के साथ चलते हैं तो वो लाइफ जो है बहुत ही अच्छा होता है और स्मूथली चलता है। फ्रेंड्स, अगेन आई एम सेइंग देयर आर सम वर्ड मीनिंग आर हियर, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। Now the next lines are, she shall be sportive as the fawn that wild with glee across the lawn. Again the rhyming skill are the same, the scheme is the same. What is that? AAB, AAB. Fawn, lawn, warm, calm, springs and things. Friends, कहते हैं उसको स्पोर्टिव हम करेंगे। स्पोर्टिव मतलब क्या? ऐसे हम लोग कहते हैं स्पोर्टिव का मतलब चलो खिलाड़ी टाइप का, थोड़ा चुस्त तंदुरुस्त। बट यहां पे स्पोर्टिव का मतलब वो जो कि सबसे हंस के बात करे, सबसे घुल मिल के बात करे। एंड फॉन मीन्स व्हाट? द किड वन ऑफ अ डियर, हिरन का बच्चा। तो कहता है उसे मैं ऐसा बनाऊं कि वो एक हिरन के बच्चे की तरह हो, चंचल, मिलनसार, सबसे मिलता जुलता हो। दैट वाइल्ड विथ ग्ली अक्रॉस द लॉन, और जो लॉन में खुशी खुशी से वो घूमता चहकता थिरकता हुआ चलता हो। और अप द माउंटेन स्प्रिंग, और चाहे वो प्लेन में या पहाड़ियों पे कहीं भी चले। एंड हर शैल बी द ब्रीदिंग बाम। बाम का मतलब हम लोग आजकल जो से प्रचार में सुनते हैं ना, झंडू बाम, पीड़ा हरी बाम। तो ब्रीदिंग, वो बाम का मतलब ये मलहम, वैसा मलहम जो आपको आराम दे सके। तो कहता है हर शैल बी द ब्रीदिंग बाम, और वो ऐसी हो कि जो उससे मिले उसको बहुत खुशी मिले, बहुत अच्छा लगे।
पता है हमारे लाइफ में ऐसा होता है ना कि आप कुछ लोग से मिलते हो तो बड़ा मजा आता है, अरे हाँ हाँ चलो ये आदमी बड़ा बहुत अच्छा है, और कुछ ऐसे खड़ूस टाइप के आदमी मिल जाते हैं कि जो देखते नाक बहुत सिकोड़ लेते हैं, इससे मिलने का मन नहीं कर रहा। खैर नाउ कम टू द पॉइंट, एंड हर सीन विद ब्रीदिंग बाम, और वो ऐसी होगी कि जिससे लोगों को मिलने में खुशी होगी और वो सबको अच्छी लगेगी। एंड हर द साइलेंस एंड द काम, तो इनके कहने का मतलब ये नहीं कि हिरनी जैसा सिर्फ चंचल रहे, वो म्यू साइलेंस भी होगी, शांत, एकदम शांत, और म्यूट इनसेसेंट थिंग्स, और वो चंचल भी होगी और वो शांत भी होगी, एकदम काम होगी, क्योंकि उसको दोनों साइड में रहना है, दोनों को साथ लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो उच्छृंखल हो जाए, किसी की बात ना सुने, वो सिर्फ लोगों पे हक जमाती रहे, ऐसा भी ना हो। ऐसा हो कि जब उससे लोग मिले तो लोग उससे खुश हों, लोग उससे देखें एकदम शांत, एकदम चुपचाप बैठी रहने वाली। तो वो दोनों चीज उसमें कहते हैं कि वो फौन भी होने चाहिए, मतलब फौन की तरह वो एकदम चंचल, और वो शांत भी होने चाहिए। तो दोस्तों ये लूसी के बारे में ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा बनाना है और ऐसे कर करके उसके लाइफ को आगे बढ़ाते रहना है। The floating clouds their states shall lend to her, and her the window wind, nor shall she fail to see, even in the motion of the storm, grace that shall mold the maiden's form by silent sympathy। अब दोस्तों जिस लूसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अब लूसी धीरे धीरे क्या है, वो ग्रो कर रही है। तो ग्रो कर रही है, द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल लेंड, अब उसके साथ में धरती आसमान सभी साथ में चल रहे हैं, जिसकी चर्चा मैंने की, क्योंकि वो नेचर के साथ आगे बढ़ रही है। एंड फॉर द बिलो बेंड, कहते हैं कि वो साथ में झाड़ी पहाड़ पर्वत सबके साथ में वो चल रही है। नॉर शैल सी फेल टू सी, और उसे सब चीज को देखना होगा, ऐसा नहीं कि एक से वन साइड वो देखे, बल्कि वो सब चीज के साथ में चलना है, सबको साथ में देखना है। इवन इन द माउंटेन्स ऑफ मोशंस ऑफ द स्टॉर्म, कह रहा है चाहे वो आंधी तूफान आ जाए, ग्रेस दैट शैल मोल्ड द मेडन्स फॉर्म। तो एक लड़की जब धीरे धीरे बड़ी होती है तो उसके शरीर में थोड़ा चेंजेस जाते हैं, तो कहते हैं कि जो मेडन, जो कुमारी लड़की होती है ना, अब उस धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही है, अब उसके एज में भी इंक्रीजमेंट हो रहा है। और बाई साइलेंट सिंपैथी, वो सबके साथ में, उसके साथ सबकी सिंपैथी सहानुभूति, और वो सबके साथ में, इस नेचर के साथ में चुपचाप चलते हुए आगे बढ़ते जा रही है। Now the stars of midnight shall be dear. Friends, just earlier we talked about mountains, fields, woods and everything, sun and shower. Now the stars of midnight, आधी रात के जो तारे होते हैं ना, वो ऐसा चमकते हैं कि किसी को रास्ता बतलाते हैं, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मध्यम मध्यम लाइट आता है। तो कहते हैं कि स्टार्स ऑफ जो मिडनाइट होंगे वो भी उनके लिए बहुत ही प्रिय होंगे। टू हर एंड शी शैल लीन हर ईयर इन मेनी ए सीक्रेट प्लेस। शी शैल लीन हर, यहां पे एक ये वर्ब आ रहा है आपको कि वो इसको बहुत सारे ऐसे जगह घुमाएंगे जो गुप्त जगह हो, रहस्यमयी जगह हो, जहां का इसको ये रास्ता बतलाएंगे। वेयर रिबुलेट्स डांस देयर वेवार्ड राउंड एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड शैल पास्ट इनटू हर फेस। कहते जहां पर बहुत सारी नदियां मिलेगी जो कि नाचते हुए मिलेगी, रास्ते में बहुत सारे घूमते हुए स्वच्छंद नदियां मिलेगी उसके लाइफ में, और उससे होते हुए वो सारी चीजों की खूबसूरती, चाहे वो मून की हो, स्टार्स की हो, सन की हो, सौर की हो, सारी चीजों की खूबसूरती उसके चेहरे पे आती जाएगी। क्यों? क्योंकि वो नेचर के साथ चल रही है। कहते हैं ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड, धीरे धीरे, मर्मरिंग साउंड का मतलब क्या? हल्का हल्का, मध्यम मध्यम बोलना, और उस साउंड के साथ उसके चेहरे पर इन सारे नेचर्स की खूबसूरती बढ़ती जाएगी, आती जाएगी।
and vital feelings of delight shall rear her form to a stately height. कहते हैं कि अब ये जो जैसे जैसे वो बड़ी होगी उसके चेहरे की खूबसूरती बढ़ेगी, ग्लेजिंग बढ़ेगी, और कहते हैं कि वो जो उसकी खुशी की जो हाइट्स होगी ना, shall rear her form to a stately height, और एक लेवल तक पहुंच करके कि धीरे धीरे जो बढ़ती है तो एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाएगी जहां पर नेचर के साथ उसकी सारे चीज, उसको सारी खुशी, हैप्पीनेस उसको मिलती रहेगी. हर वर्जिन बॉसम स्वेल, और वो जो एक लड़की कुमारी कन्या थी धीरे धीरे अब युवा हो गई. युवा हो गई किस चीज के साथ में? नेचर के साथ में. विद द हेल्प ऑफ नेचर, अंडर द गाइडेंस ऑफ नेचर, सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव. कहते हैं मैं ऐसे करके लूसी को पालन पोषण उसको करेंगे, ऐसे बढ़ाए. ये कौन करता है? मदरली फीलिंग, जिसके मातृत्व का प्यार. नेचर का यहां पे कैसा फीलिंग आ रहा है? मदरली फीलिंग. हाउ, उसको कैसे हम उसको अच्छे तरीके से ब्रिंग फोर्थ करेंगे. While she and I together live here in this happy day. कहते हैं कि अब जब इतना सारा चीज उसके साथ होगा ना, तो मैं और वो, नेचर एंड लूसी विल लिव टुगेदर. वेयर? इन दिस हैप्पी डेल. डेल कहते हैं घाटी को. कैसे घाटी को? जहां पर पूरा हरा भरा हो. ऐसी घाटी नहीं कि जहां निर्जन सुनसान हो. हरे भरे घाटी में मैं और लूसी साथ साथ चलेंगे और रहेंगे. Thus nature spake, the work was done. Friends, you can see here the word speak. Actually, it is spoke. And we can say speak का ये V2 कर सकते हो आप, चाहे spoke का V2 कर सकते हो आप. इसे नेचर कहता है इतना सब करने के बाद द वर्क वाज डन. मैंने अपना काम किया कि लूसी को कैसे आगे बढ़ाया. हाउ सुन माई लूसीज रेस वाज रन. फ्रेंड्स, इतना सारा होने के बाद लेकिन कहती कितना जल्दी लूसी का जो लाइफ का जो रेस था ना, खत्म हो जाता है. शी डाइड एंड लेफ्ट टू मी. मर जाती है, नेचर को छोड़कर चली जाती है. दिस ही दिस काम एंड क्वाइट सीन. और जैसे ही वो मरती है बहुत अजीब सी शांति हो जाती है. कुछ नहीं हुआ पे. लूसी इज नो मोर हियर. नाउ द मेमोरी ऑफ व्हाट हैज बीन एंड नेवर मोर विल बी. अब सिर्फ और सिर्फ उसकी यादें हैं दोस्तों साथ में, लूसी का नेचर के साथ में, और इससे ज्यादा कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं. That's all for today. Thank you. See you in the next class.